अब लास्ट आज मे भी शायद लास्ट क्लास से उम्मीद करते हैं 100% हमको लगता है कि आज 90% नहीं बोले 100% बोले कि आज उम्मीद है कि लॉग हम लोग खत्म कर लेंगे। बेसिकली आज का क्लास जो आज का क्लास जो हम लोग करने जा रहे हैं वो डोमेन एंड रेंज पर ही ज्यादातर बेस है। डोमेन एंड रेंज पर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इनइक्वालिटीज के ऊपर बात करेंगे, जो आपको लॉग से रिलेटेड इनइक्वालिटीज होगा। लास्ट डे हम लोग कर रहे थे बट लाइट कट गया था, थोड़ा सा लाइट का इश्यूज आ रहा है, ठीक है। और कल भी हम लोग क्लास करने जा रहे हैं, कल हम लोग डोमेन एंड रेंज को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कोई नए नए टॉपिक के साथ आएंगे, मे बी शायद ट्रिग्नोमेट्री या फिर इनवर्स ट्रिग हो, ठीक है, इस तरह से कुछ लेकर आएंगे। 11th वालों के लिए कल से करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, 11th वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन जो 12th वाले बच्चे हैं वो करेंगे तो उनके लिए फायदेमंद है। 11th वाले बैठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ इश्यूज उनको आ सकता है, कुछ कंसेप्ट हो सकता है उनके पास नहीं हो, जिसकी वजह से क्वेश्चन फंस जाए थोड़ा बहुत, खासकर जब हम ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज पे बात करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन के जरिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे करते हैं एंड देन फिर हम लोग इन कर जाएंगे आपको, ठीक है, डोमेन एंड रेंज लॉगरिथम के। और हम लोग एक बात और करेंगे, दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है, जब तक आप चाहिएगा। ऑनलाइन क्लासेस हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कर लें, ठीक है, और ज्यादातर फंक्शंस को ही रिलेट करके क्लासेस होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या है। जैसे मान ली ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने आपको बोला जा रहा है, सॉल्व लॉग। देखिए कुछ भी प्रॉब्लम हो, लॉग से रिलेटेड सारे वीडियोस हम लोग जितने भी अभी तक हुए हैं यूट्यूब पर है अवेलेबल, ठीक है, आप चैनल पे जाइए, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली सारे फॉर्मूलाज का जो प्रूविंग है वो पहले वीडियोस में, लॉग आया कहां से, बना कैसे, किस तरह से लॉग काम करता है, वो पहले वीडियो में है, और उसके बाद वाला जो भी वीडियोस है वो सारा का सारा आपका है, ठीक है, वो सारा वीडियो आपको लॉग से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है एक्स के वैल्यू को निकालना। तो कैसे निकालेगा, लॉग एक्स माइनस 2, ठीक है, बेस 0.5 है, आप लोग को बताया गया था, ऐसे तो हम हर बार लिख ही देते हैं, लॉग ए बेस बी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप एक्स ही कर लीजिए, यहाँ पे, यहाँ ए कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक्स ग्रेटर देन बी होता है अगर आपका बेस 1 से ज्यादा हो जाए, और एक्स लेस देन बी हो जाता है अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में। यही एक कंसेप्ट। यहां देखिए बेस जो है ना वो 0 से 1 के बीच में है, ध्यान से देखिए, जो बेस आपका है वो 0 से 1 के बीच में है, तो यानी कि ये x माइनस 2 0.5 माइनस 1। आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन शायद हम बना दिए या बन चुका है, लेकिन चलिए फिर भी बहुत कम टाइम में बन जाएगा। x माइनस 2, इसको 1/0.5 हम लिख सकते हैं, ओके। तो x माइनस 2 और ये हो जाएगा 10/5 यानी x माइनस 2 यानी कि 2, यानी फाइनली x आपका लेस देन 4 यहां से डेवलप होगा। देखिए क्या यही आंसर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आप जो बात किए हैं वो इस पर बात किए, इस फॉर्मूला को लेकर आप काम किए, आप इंडिविजुअल लॉग पे कोई बात नहीं किए, क्योंकि लॉग के साथ भी तो अपना एक कंडीशन होता है ना कि आपका जो बेस हो वो पॉजिटिव हो, वो 1 नहीं हो, और जो x हो वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो बेसिकली जब इस लॉग पे आप बात करिएगा तो इसके बेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज होल्ड कर जा रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x आपका 2 से ज्यादा है। तो फाइनल आंसर में आइएगा तो देखिए ये क्या होगा, दोनों का हम लोग कॉमन आंसर लेंगे, दोनों का कॉमन लेंगे, हम वो आंसर, वो x के उस वैल्यू को हम लोग लेंगे जो इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे, इसको भी करे और इसको भी करे। तो एक बोलता है कि आप 2 से ज्यादा ले लो, एक बोल रहा है कि 2 से आप ज्यादा ले लो, और दूसरा हम लोग को बोलता है कि 4 से आप कम ले लो। तो फाइनल आंसर जो होगा वो 2 से 4, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए आप ये समझ लीजिए कि लगभग डोमेन वाला ही काम हो रहा है, कुछ काम अलग नहीं हो रहा है, डोमेन वाला ही यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
चलिए, जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये बोल देगा कि सॉल्व करिए, सॉल्व log 0.2, ओके, x माइनस 3 मॉड में आ गया। मॉड बहुत टफ नहीं है, मॉड ऐसे हम मॉडुलस अलग से तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। स्टार्ट कैसे करेगा इस क्वेश्चन को? स्टार्ट करने का क्या तरीका होगा? सॉल्व का मतलब होता है एक्स को इवेलुएट करना, एक्स के वैल्यू को निकालना। एक मिनट, ठीक है, एक्स के वैल्यू को निकालना। लाइटिंग ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ, कोई इश्यूज लाइट को लेकर? देखिए कितने बच्चे आ रहे पढ़ने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जितने भी आएंगे पढ़ाएंगे, 2-4 भी आएंगे तो भी पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आप प्रॉब्लम में आएगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखिए क्या है, x माइनस 3, ओके, ये इस तरफ चल जाएगा 0.2 पे पावर 0, तो x माइनस 3 मॉड में होगा, ये आपका हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद क्या करिएगा। मॉड का एक फॉर्मूला होता है, मॉड x लेस देन इक्वल टू a, तो ये होगा माइनस ए एक्स ए, ये मॉड का कंसेप्ट। मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो आपके पास जो कंसेप्ट आएगा वो माइनस ए से ए आएगा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये मॉड अगर ऐसा हो जाता है तो आप लिखते हो x ग्रेटर इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू, ये मतलब आपको याद रखना है, एनी हाउ याद करना है। ऐसे आप अपने समझ से भी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्क्वायर वाले में भी यही कंसेप्ट होता है, शायद आपको याद हो, स्क्वायर वाले में कई बार हम बता चुके हैं, सेम चीज है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, -1 x माइनस 3 1 हो जाएगा। आपको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालना, 3 दोनों तरफ ऐड कर लीजिए, -1 + 3 एंड 1 + 3, ये हो जाएगा 2 से आपका हो जाएगा 4, तो x बिलोंग टू 2 से 4, दैट इज आंसर, x बिलोंग टू 2 से 4। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, कोई इश्यूज नहीं आना चाहिए। चलिए, क्या ये आंसर सही है? सबसे पहले आप बताइए, क्या ये आंसर सही है? जल्दी से बताइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे तो थोड़ा सा एक्यूरेसी भी होना चाहिए। क्या लगता है ये आंसर सही है? हाँ या ना? थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, जो लोग भी बैठे हुए थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करिए अपना। देखिए ये लाइन बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। log x बेस से b होगा, तो x ग्रेटर देन b होता है कब? जब आपका बेस 1 से ज्यादा हो। और बेस आपका क्या होता है, इस तो ऐसा हो जाता है कब, मतलब ये इनइक्वालिटी ऐसा होता है कब? जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में हो। तो यहां ये तो कोई गलत नहीं है स्टेप, ये बिल्कुल सही है। इनइक्वालिटी आपको 0 से 1 के बीच में है तो वो पलट जाएगा। यहां से फिर ये मॉड का फार्मूला है, तो मॉड के फार्मूला पे अप्लाई किए, फार्मूला लिख भी दिए और थोड़ा सा सॉल्व किए, तो यहाँ पे है x बिलोंग टू 2 to 4। आपको क्या लगता है ये आंसर सही है, यस या नो? जल्दी बोलिए, कुछ तो बोला करिए। देखिए अगर आप ये सब सीख जाइएगा ना सॉल्व करना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम एक चीज दिखा रहे हैं आपको, सुनिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं। एक्स आप कितना लिए? 2 से 4 लिए। अच्छा, लॉग के लिए आप क्या पढ़ते हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल लॉग के लिए क्या पढ़ते हो? ए ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 0, ये लॉग के लिए पढ़ते हो आप। तो ये वाला जो है ना, देखिए बेस इसका 0.2 है, तो ये दोनों चीज इसका होल्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो कुछ गलती लिखे, सॉरी, हाँ ये होल्ड हो रहा है। अब यहाँ आते हैं, जो मेरा ये एक्स है ना, वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी मॉड में है तो कोई टेंशन ही नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन देखिए 2 से 4 के बीच में एक ऐसा वैल्यू है जो इसको 0 बना रहा है। 2 से 4 के बीच में इसको एक ऐसा वैल्यू भी मिलेगा, जैसे 3 मिल जाएगा, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बोलता है कि ये जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3 पे तो ये 0 हो जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे एक्सक्लूड करिएगा 3। देखिए इनइक्वालिटीज का तो काम जरूर करिए, जो इनइक्वालिटी का अपना काम होता है वो तो करना ही है। उसके बाद इंडिविजुअल लॉग को भी जरूर एक बार चेक कर लीजिए, वो बहुत जरूरी चीज है।
देखिए आप पूरा मेहनत किए, सब कुछ किए, एक ऑप्शन ये दे देगा और एक ऑप्शन 2 से 4 दे देगा, गलती हो सकता है। समझ में आया कहानी क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप नेक्स्ट है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसा भी आता है, मिलता है, इसको मिटाते हैं थोड़ी देर में। सॉल्व, क्वेश्चन है कि 1 log base 2 x minus 2 greater than 2, ये क्वेश्चन है, आसान है, कुछ खास दिक्कत नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने में। देखिए एक टाइम में ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन अब जितना हम लोग नॉलेज ले चुके हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, मतलब x के वैल्यू को हम लोगों को पता करना है। और ये समझिए एक तरह से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो डोमिनो और रेंज का ही तैयारी हो रहा है। अब देखिए अब क्या करेगा, सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाइए, ये वाला बेस वाला। क्या सीखे हम लोग, log a बेस b, x ही लिखते हैं यहाँ पे। तो x ग्रेटर देन क्या होगा, b होगा, कब, जब a ग्रेटर देन 1 होगा। ऑब्वियस यहाँ पे जो हमारा जो बेस है वो आपको 1 से ज्यादा है, तो मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ये 2 इस तरफ आएगा तो ऐसे हो जाएगा, x माइनस 2 ऐसे हो जाएगा और 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो गया, x माइनस 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहां से अब आइए 2 ऐड कर लीजिए और ये 4 प्लस 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा और x 6 हो जाएगा। तो x बिलोंग टू 4 टू 6 आ रहा है। ठीक है, क्या ये सही है? एक बार हम लॉग भी चेक कर लेते हैं, बाकी सब तो सही, लॉग भी चेक करते हैं। लॉग का बेस ठीक है, बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेक करते हैं। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कितना बड़ा, 2 से ज्यादा। तो ठीक है, ये बोलता है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए और ये बोलता है कि 4 से 6 होना चाहिए। तो 4 से 6 का मतलब ये वाला पार्ट, 4 को छोड़ दीजिए, 6 को ले लीजिए, तो ऑब्वियसली कॉमन पार्ट भी इतना ही रह जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू 4 से 6 आंसर। देखिए ये आंसर आया वो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे, और ये वाला आंसर आया लॉग के बारे में थोड़ा सा सोचे कि क्या कैसे लॉग काम करता है। हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि आपको याद हो जाए पूरा अच्छे से। a greater than 0, a is not equal to 1 and x greater than 0, बार बार इसे लिखते हैं। बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसके बारे में क्या हुआ, पॉजिटिव होना चाहिए, तो x आपका 2 से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको दोनों का कॉमन निकालने का कोशिश किए, तो ये 2 से ज्यादा बोल रहा है और ये 4 से 6 बोल रहा है, तो ऑब्वियसली कॉमन 4 से 6 होगा। देखिए स्पीड अब आ गया है, धीरे धीरे जितना चीज हम लोग पहले सीखे हैं उसके नॉलेज से हम लोगों के पास स्पीड आ गया। अब चलिए इसको रब करते हैं। लॉग अच्छा होना बहुत जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन है सॉल्व, फिर से हम लोग देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व -1 log 0.2 mod x, इसके बारे में बोला कि सॉल्व करो। ओके, फंडामेंटल्स हम अपना वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए इस बार आप अपने बेस को यहाँ पे देखिए, बेस को, वो बेस जो पॉजिटिव तो जरूर है लेकिन 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब इसको जब हटाएंगे तो इनिक्वालिटी बदलेगा। इट मींस मतलब पहला स्टेप ऐसा आएगा कुछ, इनिक्वालिटी चेंज mod x एंड इनिक्वालिटी चेंज, ऐसा आएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 0.2 - 1 मतलब चलिए एक बार ऐसे लिख देते हैं हम लोग, है ना, 1/0.2, ये हो गया mod x और ये हो गया 1। तो अल्टीमेटली देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ये भी इस पर है ना, यहां से आपको 5 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है। देखिए एक कंसेप्ट है, जब हम लोग सिखाते हैं, हम फिर से लिख दे रहे हैं आपके लिए। ये आप देखिए एक्स स्क्वायर इतना, तो -a(x)a होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर है तो x ग्रेटर इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू माइनस। ठीक है, और एक बहुत काम का चीज है, अगर ये a स्क्वायर x स्क्वायर और b स्क्वायर होता है
तो x बिलोंग टू माइनस बी से माइनस ए, बहुत बार हम पहले भी बता चुके हैं एंड फिर से बता रहे हैं, ये एकदम आपको याद होना चाहिए। अब हम सेम फॉर्मेट में मॉड काम करता है, माइनस ए एक्स ए, एक दूसरा आ जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, तो x इतना और x लेस देन इक्वल टू इतना आएगा, इतना आएगा, और एक है आपके पास मॉड एक्स बी और ए। देखिए हम बिल्कुल ऐसा है। अच्छा एक कंसेप्ट आ जाइए, मॉड एक्स का जो स्क्वायर होता है ना वो एक्स स्क्वायर होता है, तो अगर थोड़ी देर के लिए इसको स्क्वायर ले लीजिएगा, मान लीजिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट हो गया। देखिए अगर स्क्वायर ले लीजिएगा तो ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, ओके, और ये मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दैट केस में कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए टू बी, दैट इज आंसर। यहां से वही चीज करना था हम लोग। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाते तो ठीक है, आप डायरेक्ट ये कर लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये याद रखे रहते तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स बिलोंग टू हो जाएगा -5 से -1 यूनियन 1 to 5, ये इसका आंसर आएगा। ओके, आई थिंक ठीक है, कोई इशू नहीं है, और यही आंसर होगा। कुछ लोगों के दिमाग में यह आएगा कि लॉग के बारे में भी सोचते हैं, तो लॉग के बारे में सोचने का जरूरत नहीं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखो 1 से 5 में कुछ भी रखोगे ये आपको पॉजिटिव ही होना है, और -5 से -1 के बीच में रखोगे तब भी ये पॉजिटिव होगा ड्यू टू मॉड, तो यानी कि आंसर आपका यही होना है, करेक्ट। देखिए ये आंसर आया इस इनइक्वालिटी के जरिए, और लॉग के जरिए हम लोग ये सीखे, और ऐसे भी इसको थोड़ा अगर ओपन करोगे तो भी हो जाएगा 0 एंड x लेस देन -0, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल सा आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि इनमें कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा, कोई परेशानी नहीं है, ये नेगेटिव होने का कोई संभावना नहीं है इसमें। मान के चले कि आप सीख गए हैं कुछ हद तक, कोई इशू नहीं आना चाहिए अब तक। चलिए अब हम लोग प्योर डोमेन एंड रेंज मीन करते हैं, ठीक है, मतलब डोमेन एंड रेंज के नाम पे ही पढ़ते हैं, तो टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। ओके, देखिए बहुत आसान है, जिनका इनइक्वालिटीज पे कमांड है उनको डोमेन एंड रेंज पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शुरुआत में हम लोग कुछ डोमेन का क्वेश्चंस लेंगे, पहले डोमेन पे थोड़ा सा कंसेप्ट बना ले, देन उसके बाद हम लोग रेंज को फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एकदम शुरू से ही हम लोग रेंज नहीं लेंगे, लेकिन जो भी हो आज खत्म कर लेंगे, ओके, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन टू द पावर एक्स प्लस टू द पावर वाई इज इक्वल टू, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम लोगों को डोमेन निकालना है, टू द पावर एक्स प्लस टू द पावर वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। कैसे काम करेगा, कैसे निकालेगा, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स, दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक तरीका ये है, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन। डोमेन का सिंपल कंसेप्ट होता है कि एक्स का वो वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए आपका फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसको हम डोमेन कहते हैं। मतलब एक्स का कौन कौन सा वैल्यू है जिसके लिए आपका वाई एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम डोमेन कहते हैं। मतलब एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं पुट करें, कुछ आंसर आने लगा, एक्स का ऐसा कोई वैल्यू हम नहीं पुट कर दें जिससे आपका वाई इंफिनिटी या इमेजिनरी आने लगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेगा, ठीक है। देयर आर 2 मेथड, सबसे पहले आप इसको ऐसे कर सकते हैं, टू द पावर वाई इज इक्वल टू 2 माइनस टू द पावर एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते हैं, ये जो 2 माइनस टू द पावर एक्स है ना, हम थोड़ा सा रफ में आपको दिखाते हैं, 2 माइनस टू द पावर एक्स। देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, अगर एक्स का वैल्यू मान लीजिए 5 पुट कर दी थोड़ी देर के लिए, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू अगर हम मान लीजिए कि सपोज करिए कि
हाफ पुट कर दे, ठीक है, तो देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये एक्स के कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है और एक्स के लिए कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहा है। लेकिन इसका एक और लॉजिक हम लगा सकते हैं, हम लोग आपको एक बात सिखाए थे कि a टू द पावर x जो होता है वो हर हाल में पॉजिटिव ही होता है, सिखाए हम आपको। देखिए ना, आप यहाँ पे y कुछ भी रखिए, कुछ भी जो मानो, 0 रख दो पॉजिटिव, -1 रखोगे तब भी पॉजिटिव, कोई नंबर रख दो तब भी पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे हम 3 तरह का नंबर लेके दिखाएं, 0 भी लिखाएं, नेगेटिव भी दिखाएं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना दिखाइए, तो मतलब ये हर हाल में पॉजिटिव है। अगर ये हर हाल में पॉजिटिव है तो इसका मतलब है, अच्छा ये मतलब ये 0 भी नहीं होगा, टू द पावर y कभी 0 भी नहीं होगा, ये हर हाल में पॉजिटिव ही आना है, इसको नेगेटिव भी नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव हर पोजीशन में, ये ऐसे देखने से लग रहा है कि कभी नेगेटिव हो सकता था, कभी पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन अब ये हम दिखा रहे हैं कि ये जो भी है वो इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है और ये पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स ये भी पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव देखिए लॉजिकली सॉल्व किए तो टू दी पावर एक्स इतना, तो एक्स आपका कितना हो जाएगा 1, आंसर यही आंसर होगा। एक्स के देखिए जब एक्स का वैल्यू आप 1 से कम लीजिएगा, एक्स का वैल्यू जब 1 से कम लीजिएगा तो ये हमेशा आपको क्या दिखेगा, ठीक ठाक दिखेगा, मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे। एक मेथड ये था जिसको हम लोग इस तरह से बना सकते थे, बट इसके अलावा एक मेथड और हम लोग के पास है, ठीक है, लॉग को यूज करके देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आईआईटी तक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, मतलब आया हुआ है। एक तो हम लॉजिकली आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाएं कि कैसे काम किया। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग टू दी पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस टू दी पावर x। एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा y को अलग करते हैं, ओके, हम लोग y को थोड़ा सा अलग करते हैं। तो देखिए log बेस 2 टू दी पावर y and log बेस 2 माइनस टू दी पावर x। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा करने से फायदा क्या होगा, y देखिए यहां पे आ जाएगा एंड log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझे होंगे। देखिए अब ये एक फंक्शन की तरह दिखने लगा। अब मान लिया आपको इसी फंक्शन का बोल दिया कि डोमेन निकालिए, ऐसे डोमेन इसका निकालने वाला था, इसको थोड़ा ठीक करके यहां पहुंचाए। अब इसका डोमेन निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए लॉग कैसे काम करता है, लॉग का अपने कंसेप्ट पर आते हैं। लॉग का कंसेप्ट ये है कि आपका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और एक्स भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अभी फिलहाल क्या दिख रहा है, देखिए आपका जो बेस है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब बेस दोनों चीज होल्ड कर रहा है। बचा कौन, ये वाला पार्ट, तो ये क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा, टू दी पावर एक्स, तो टू दी पावर एक्स लेस देन 2 दिखा रहा है, तो एक्स कितना हो जाएगा, लेस देन 1, मतलब आपको 1 से कम लेना है। तो एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1, दैट इज आंसर। यही चीज वहां से भी आया था, ये समझ में आया कि नहीं, यस या नो, जल्दी बोली, हाँ या ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तब करते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो है दिखाते हैं हम आपको कि जैसे ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू log बेस 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड डोमेन। अभी सिर्फ डोमेन पे बात थोड़ी देर के लिए करेंगे। फाइंड डोमेन, आपको बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो हटा ही देता है। डोमेन का मतलब x के उस वैल्यू को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए y आपका एग्जिस्ट करे, मतलब इमेजिनरी या इन्फिनिटी ना बन जाए। तो लॉग कैसे काम करता है आपको पता है, वी नो दैट लॉग काम कैसे करता है। देखिए इतना बार लिखने के बाद तो भाई किसी को भी याद हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बेस में तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, आपका बेस एकदम ओके 3 है, मतलब ये दोनों होल्ड कर रहा है, पॉजिटिव भी और 1 भी नहीं है। अब बच गया ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब यहां पे ये आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम पता करते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा,
तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी मीन कर जाता है, तो इनइक्वालिटी ठीक होना थोड़ा जरूरी होता है। 2 और ये 3 हो गया। देखिए लॉग अगर इनइक्वालिटी ठीक हो गया ना, और मॉड का बस 2-3 फॉर्मूला जो आज लिखे हैं उतना अगर आपको पता है ना, तो आप प्रॉब्लम में कभी नहीं आएगा, एकदम आपका सॉल्व होते जाएगा। कहीं को इतना इशू, थोड़ा बहुत कहीं आएगा तो उसको देख लिया जाएगा। मेन प्रॉब्लम तो लोग लॉग और इनइक्वालिटी के वजह से आता है। अब देखिए इधर से कोई भी नंबर उठा के इसमें पुट करिए, 4 पुट करिए, ठीक है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो होगा क्या होगा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, यही तो उसका डोमेन है। टफ है, बोलिए, बन रहा है आसानी से, जल्दी जल्दी बन रहा है, कोई खास दिक्कत? जल्दी बोलिए, कोई इशू? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले दिन से हम सोच रहे थोड़ा सा वो आपको जो म्यूट कर देते हैं ना वो हटा देते हैं, कम से कम आप बोल पाइए, लेकिन फिर वो अपना थोड़ा सा ऑफ करिएगा, जब जरूरत होगा तभी आप इसको ये करिएगा। देखिए तो अब अनम्यूट हो रहा है क्या, चेक करिए कोई। अनम्यूट करके देखिए। अच्छा नो, चलिए छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा है तो अब क्या करें, हम तो यहां से किए बट ठीक है, किए हम यहां से। कैंसिल कर दिए, पता नहीं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट जैसे ध्यान रखेंगे। लॉग साइन एक्स बेस 2, हाँ थोड़ा सा बातचीत करते हुए मैं ना, मतलब देख नहीं पाएगा, बातचीत भी करते रहेंगे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा, समझ में भी हमको आएगा क्या चल रहा है। लॉग साइन एक्स बेस 2, अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। लॉग का क्वेश्चन है, बेस में देखो बिल्कुल परफेक्ट है, बेस में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बेस में जब दिक्कत नहीं है तो आपका साइन एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब सोचिए साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स पॉजिटिव होता है 0 से पाई में, मतलब आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक्स के लिए क्या पुट करेगा, एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई। अब कई लोग ये आंसर लिख देते हैं, देखिए एक प्रॉब्लम है, साइन जो है वो पीरियोडिक है, मतलब देखिए ग्राफ आपका ऐसे आया, फिर से ऐसे आया, देख रहे हैं, तो देखिए साइन क्या है, यहां पॉजिटिव है, 0 से पाई में पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई में देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान दीजिए 2 पाई से 3 पाई में फिर से पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर आगे पॉजिटिव मिलेगा, यहां फिर से पॉजिटिव मिलेगा। इसका ये मतलब है कि आपको यहां से थोड़ा सा देखना होगा, ये पॉजिटिव आपका, तो ये आपको पॉजिटिव मिल रहा है, पीरियोडिक है, तो आप आंसर जब भी लिखिएगा पूरा लिखिएगा, ये आंसर देने का मतलब सिर्फ आप यहां से यहीं पे बोल रहे हैं, मतलब आप ये भी नहीं बोलना चाह रहे कि आगे भी होगा, तो इसलिए आपका ये पीरियोडिक है, तो इसमें आप 2 इन पाई जोड़ लीजिए, 0 प्लस 2 इन पाई एंड पाई प्लस 2 इन पाई, तो 2 इन पाई एंड पाई प्लस 2 इन पाई, यही आपका आंसर होगा। देखिए ना अगला पॉजिटिव कब हुआ, 2 पाई के बाद, इनका वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 पाई हो जाएगा, इनका वैल्यू यहां भी 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई, देखिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 रखिएगा तो 2 इंटू 2 4 पाई, देखिए 4 पाई आ गया, वही 2 यहां भी रखिएगा तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई, देखिए आ रहा है, तो ये आने लगेगा, वो इक्वलेट आपका रिजल्ट निकाल देगा। तो ये इसका क्या हुआ, डोमेन निकल गया, कोई परेशानी ही नहीं। देखिए एक बार आप लॉग अगर आप समझ जाते हैं ना तो बहुत इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटाइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, जैसे मान लिया आपके पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, ठीक है, y इज इक्वल टू, चलिए क्वेश्चन आता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
इनवर्स इन कर रहा है, log बेस 9 एंड एक्स स्क्वायर बाई 4, ये क्वेश्चन है, डोमेन निकालना है। टफ नहीं है, आराम से हो सकते हैं। इनवर्स का टर्म्स आ गया है। देखिए एक लॉजिक और समझिए, जब आप इनवर्स के क्वेश्चन पे काम करते हैं, इनवर्स के क्वेश्चन तो छोटी बात की बात है, आप जैसे आप किसी भी चीज का जब डोमेन निकालते हैं तो सबसे पहले जो आता है उसके हिसाब से सोचा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? इनवर्स। आप लॉग के बारे में बाद में सोचिएगा, पहले आपको किसके बारे में सोचना होगा? इनवर्स के बारे में। अच्छा, इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो आपको पता है कि x बिलोंग टू -1 to 1, ये होता है। मतलब ये जो आपका है कितना होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। और उस केस में y कितना हो जाएगा? y बिलोंग हो जाएगा -π/2 से π/2। खैर फिलहाल हम लोग को इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो है ना, आपको -1 से 1 के बीच में, आपको भी पता है कि 1 से ज्यादा हम रख नहीं सकते। इसका मतलब क्या होता है? साइन वर्स हाफ। इसका मतलब क्या हुआ? इस हाफ के लिए कोई साइन में एंगल है? हाँ है, π/6। अगर हम 3/2 ले लें तो 3/2 के लिए साइन में कोई एंगल है? आप बोलिएगा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से ऊपर, 1 वैल्यू के ऊपर कोई एंगल ही नहीं होता। लास्ट 1 के लिए मिलता है एंगल। कहां पे मिलता है? π/2 के लिए। तो 3/2 के लिए कोई एंगल ही नहीं मिलेगा आपको। तो हम लोग को पहले ये समझना है कि साइन इनवर्स एक्स जो है, इसका जो एक्स है वो बिलोंग करेगा -1 से 1। ये इसका डोमेन हुआ। बहुत आसान है, आसानी से बात को समझ सकते हैं। अब देखिए कहानी क्या है ना, कि यहाँ पे ये चीज पाइए, यहाँ पे ये जो है आपका कहां से कहां लाई करना चाहिए? -1 से लाई करना चाहिए, log बेस 9 एक्स स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए ऐसे। क्यों इक्वल टू होना चाहिए? क्योंकि ये बोलता है -1 से x आपका 1 होना चाहिए। इसके बीच में आप कुछ भी यहां रख सकते हैं। देखिए डोमेन आपके लॉग पे ध्यान ही नहीं देना, आपको ध्यान देना है इस पे। आप इसका इनवर्स है, इसका डोमेन निकाल रहे हैं, तो इसके साथ जो भी एंगल या जो भी वैल्यू, कुछ भी बोलिए इसको, जो भी रहता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तब करेगा क्या? अब इसको उठा के चले 9 - 1। देखिए आपका ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन एक तरह से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हुआ। लॉग का भी थोड़ी देर पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बना रहे थे हम, इसीलिए बना रहे थे कि अगर वो सब क्लियर होगा तो ये आराम से हो जाएगा। देखिए लॉग बिल्कुल ठीक है, बेस आपका 9 है, इसको हटाइएगा तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। तो आप इसको उठा के ले आइए तो इधर आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे बच जाएगा x²/4, और ये इधर आ जाएगा 9। अब देखिए ये हो गया 1/9, ध्यान से देखिए, ये हो गया x²/4 और ये हो गया 9। इस 4 को आप इस तरफ ले आइए, 4/9 x² और 4, मतलब 4 से तीनों में मल्टीप्लाई की तो 36। तो 2/3 का स्क्वायर। देखिए एक भी ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा जिसमें प्रीवियस हम बात नहीं किया हुआ है। देखिए ये कंसेप्ट पे भी बात किया हुआ है। क्या है भाई? a² x² b²। तो x बिलोंग टू -b से -a। देखिए कितना काम आ रहा है। देखिए जितना इनइक्वालिटी और लॉग में हम बात किए ना, अगर वो ठीक से आप कर लीजिए ना तो आपको परेशानी नहीं होगा। तो x कितना बिलोंग करेगा? -6 से -2/3 यूनियन 2/3 से 6। दैट इज आंसर। डाउट है? क्या ये आंसर सही है? पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये आंसर सही है? क्योंकि लॉग भी है। तो देखिए लॉग के साथ अच्छा बात क्या मालूम है? ध्यान दो, अच्छा बात कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। देखो 2/3 से 6 में तो कोई परेशानी नहीं था, -6 से -2/3 रखो तब भी पॉजिटिव होगा। अच्छा इनके बीच में जीरो कहीं पर है नहीं, मतलब ये वाला चीज आपको पॉजिटिव होना चाहिए, यही बोलता है। तो इनके बीच में जो भी वैल्यू हम लिए हैं कोई परेशानी इसको नहीं होगा उससे। मतलब ये इनइक्वालिटी इन सारे वैल्यू के लिए होल्ड कर रहा है, कोई इशू नहीं। यहां रखिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नेगेटिव वाला रखिएगा तो ड्यू टू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी भी टाइप का? चलिए अगले क्वेश्चन से मूव करते हैं। देखिए इनवर्स का क्वेश्चन था बट आसानी से बना लिया। ओके, अब जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास डोमेन निकालने के लिए y = √√log sin x
बेस 3, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। देखिए कई बार बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो उनको लगता है ये तो लॉग का क्वेश्चन है। हम क्या बोले, जो सबसे पहले आता है आप उसके हिसाब से सोचिए। सबसे पहले रूट आ रहा है, सबसे अंदर भी सोचेंगे, जैसे हम यहाँ पे सोचे, पहले हम इनवर्स पे सोचे और निकाल लिए, लेकिन हम लॉग के बाद, लॉग के बारे में भी बाद में सोचे, ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ दिए, तो वो हम लोग बाद में सोचते हैं, लेकिन जो पहले आता है उसके हिसाब से डोमेन निकलता है। तो इस क्वेश्चन में पहले लॉग नहीं आ रहा है, पहले रूट आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और रूट का कंसेप्ट क्या होता है? रूट का कंसेप्ट होता है कि रूट में अगर कुछ भी हो तो वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी चलेगा। तो आपको ये कंसेप्ट यूज करना होगा, लॉग साइन एक्स बेस 3, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि साइन एक्स आपका 3⁻0 होगा, तो साइन एक्स आपका 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप लॉग के हिसाब से सोचिएगा तो साइन एक्स आपका, लॉग कैसे काम करता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए, तो आपका ये तो ठीक ही है, और ये वाला भी आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0। एक बोलता है कि साइन एक्स 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, और एक बोलता है साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको कॉमन बात क्या है, ये वाला कॉमन है, तो ये खत्म हो जाएगा अपने। ये बोलता है 0 से ज्यादा हो, और ये बोलता है कि हम तभी हम बात आप पे करेंगे जब 1 या 1 से ज्यादा हो, तो 0 से ज्यादा का कोई मतलब नहीं बचा, फिर यही मतलब हुआ। अब देखिए, अब यहां से एक और चीज सीखे, यहां से एक और चीज सीखिए, साइन एक्स में ऐसा कोई भी एंगल नहीं जो आप पुट करेगा और 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ लॉजिकल चलेंगे, साइन एक्स से 1 होगा। कुछ सोचिए ना, कोई ऐसा एंगल है जो हम पुट करें और 1 से ज्यादा हो जाए? हो ही नहीं सकता। साइन का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, अच्छा, ये बोला था यहाँ पे बहुत सारा एंगल आने का चांसेस था, लेकिन ये मना कर दिया, बोला कि भाई मेरे को 0 ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को 1 ज्यादा चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो कम से कम 1 दो। इससे छोटे में बात ही नहीं कर रहा हूं, इसको दिक्कत हो जाएगा, रूट को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिखा दे रहे हैं, देख भी लीजिए। लॉग बेस 3, देखिए ये ग्राफ है आपको लॉग का, यहाँ पे हाफ लिख दिए, तो जानते हैं यहां पे क्या होगा, ये हाफ पे ये निगेटिव हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। साइन एक्स का वैल्यू मान लिया हम हाफ ले लिए थोड़ी देर के लिए, तो लॉग बेस 3 है, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ना, जैसे लॉग 3 बेस 3 1 आएगा। लेकिन अगर यहां पे 3 से छोटा आप ले लेते हैं, देखिए यहां पे निगेटिव की तरफ मूव करने लगेगा, तो ये निगेटिव हो गया, और इस पे आप रूट चढ़ाए हुए हैं, तो रूट के अंदर निगेटिव आना नहीं चाहिए, इसीलिए मना किया गया। ठीक है, इसीलिए मना किया गया यहाँ पे। तो एग्जैक्टली आपको समझना होगा यहाँ पे कि आपको 1 से ज्यादा चाहिए, 1 से ज्यादा कोई ऐसा एंगल ही नहीं जो पुट करे हो जाए, तो 1 ही रखिए, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा π/2, और साथ में ये, अच्छा ये आपको पीरियोडिक है, साइन है, पीरियोडिक है, तो और भी बहुत सारा वैल्यू आएगा जहां पे साइन एक्स 1 हो सकता है, तो π/2 + 2n π, सिंगल वैल्यू, सिर्फ ओनली एक वैल्यू आंसर होगा बस, दैट इज आंसर, ये डोमेन है। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है, मतलब कई बच्चों को लगता है ना कि बहुत दिक्कत है, लेकिन वो इसलिए दिक्कत लगता है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए ना तो दिक्कत ही नहीं आएगा। देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट में हम आपको समझा रहे हैं कि जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग सोचो, ठीक है। अब रूट है तो हम रूट के अकॉर्डिंग सोचें, लेकिन बाद में हमको लॉग के हिसाब से भी सोचना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। तो हम जब लॉग के हिसाब से सोचे तो साइन एक्स पॉजिटिव बोला, और रूट के हिसाब से सोचे तो ये ऐसे बोला। ये बोलता है 1 या 1 से ज्यादा लो, ये बोलता है 0 से ज्यादा लो, तो भाई दोनों का जो कॉमन होगा वो बात मानेंगे, क्योंकि 1 से कम वाला में तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं रूट, तो फिर हम इसके साथ चलेंगे। 1 एक्स का किसी भी एक्स के लिए 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो अल्टीमेटली हमको सिर्फ 1 लेके चलना होगा। 1 किस पे आएगा, π/2। अच्छा ये पीरियोडिक है, तो और भी बहुत सारा वैल्यू जिसपे आपको 1 आ सकता है, तो 2n π जोड़ दिए, तो ये डोमेन हो गया। तो ऐसा बहुत टफ नहीं है, लेकिन वही बात है कि जब आप ट्रिगो करते हैं, देखिए मिक्सिंग क्वेश्चन था, रूट है, लॉग है, साइन है, डोमेन निकाल ली, बहुत टफ नहीं था। अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा।
y इज इक्वल टू लॉग बेस 4 log base 5 log base 3 18x minus x square minus 77। ये एक क्वेश्चन है। अब बोलता है फाइंड डोमेन। इस क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड डोमेन। अब कई बार बच्चा क्वेश्चन देख के छोड़ देगा, और ना बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन है। डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स का ऐसा क्या वैल्यू डालें कि ये आपका पूरा फंक्शन एग्जिस्ट करे, बस इतना ही तो होता है। कंसेप्ट क्या दिए हम आपको बनाने के लिए? कंसेप्ट हम आपको दिए हैं कि जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग सोचता है, जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग सोचता है। तो पहले भी लॉग है, बाद में भी लॉग है, उसके बाद भी लॉग है, उसके बाद अलजेब्रा है। तो आपको सोचना होगा इस लॉग के हिसाब से, ये वाला लॉग के हिसाब से। तो ये देखिए, इस लॉग के लिए बेस का काम ये करेगा। इस लॉग के लिए बेस का जो काम है, सॉरी, बेस का काम ये करे और ये ऐसे, मतलब कुछ इस तरह से जो हम लोग पढ़ते हैं, लॉग एक्स बेस है। तो ये वाला पार्ट देखिए एकदम ठीक है आपका, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं। और ये वाला जो पार्ट है, मतलब क्या होना चाहिए? ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए, और एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, बच गया ये। तो यानी आप बोलना ये चाह रहे कि लॉग बेस 5 लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये आपका होगा ग्रेटर देन 0। ये पहला लाइन क्लियर है? हाँ या ना? क्योंकि इसका तो कुछ खास बचता नहीं इसमें कुछ करने के लिए। यहां तक क्लियर? यस या नो? नहीं बोलता है लोग कुछ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, अब इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना होगा, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे जो भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो देखिए ये जो 5 है इस तरफ आ जाएगा, तो लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 0। अब आएगा लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, और ये हो जाएगा आपके पास 1। अब इसके बाद क्या करिएगा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 3 टू द पावर 1। अब देखिए क्या होगा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 माइनस 3 0। तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80 कितना, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फायदा क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ओके, 10 और 8 में टूट जाएगा शायद, x माइनस 10 एंड x माइनस 8 लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 11 ले लीजिए, 11 माइनस 10, 11 माइनस 8 पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। मुझे नहीं लगता ये सब एक्सप्लेन करने का जरूरत है। तो यानी कि आपका जो एक्स आ रहा है वो बिलोंग टू 8 टू 10 आ रहा है। आपको वो इंटरवल लेना था जो नेगेटिव दिखाए, तो नेगेटिव तो 8 से 10 में दिखाएगा। लेकिन क्या ये आंसर हो गया? क्या ये करेक्ट आंसर है, क्या कुछ काम बचा हुआ है? इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे चेक करने का जरूरत नहीं था, हम रीजन दे दे रहे क्यों कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए ना तो आप देख लीजिए, हम लोग क्या लिखते हैं, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हम लोग यही लिखते हैं। और यहां पे ये कंसेप्ट आया कि ये 3 से बड़ा होना चाहिए। देखिए ये 3 से बड़ा चाहिए, तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? यही वाला आएगा। ये बोलता है 0 से ज्यादा होना चाहिए और ये बोलता है 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो बात तो इसी का मानना होगा। और जब 3 से ज्यादा लेके सॉल्व करेगा तो ये आएगा, तो फाइनल आंसर 8 टू 10 ही होगा। नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और निकालने के बाद फिर आपको दोनों का काम करना पड़ेगा। एकदम साफ देखिए ना, ये बोलता है 0 से बड़ा होना चाहिए और ये बोलता है यही चीज है, यही चीज है, और ये बोलता है 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन बात कौन है? कॉमन बात ये है, तो हम इसी को मान के चलना होगा और आंसर निकालना होगा। नहीं तो फिर आप इसको भी सॉल्व करिए और इन दोनों का फिर कॉमन निकालिए, तो कॉमन निकलेगा तो लास्ट में फिर आप यहीं पहुंच जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग भी अपना जगह पे रखना है, तो कैलकुलेशन कई बार बढ़ जाता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, है ना। उम्मीद करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत सीख रहे हैं।
देखिए लॉजिक थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज का लगाना ही पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू रूट अंडर log 0.4 x माइनस 1 x माइनस 5, ये क्वेश्चन है, +5। ओके, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है। एक आध क्वेश्चन के और करेंगे, फिर हम लोग रेंज में इन कर जाएंगे ना। उम्मीद करते हैं आप फॉर्मेट को पकड़ लिए हैं, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए हम लोग अब जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा तेजी आ गया है काम में। अब देखिए log x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 0.4 बेस है ना, यहाँ पे है। हाउ टू वर्क, कैसे हम लोग काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे इस पे, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, ओके। सबसे पहले हम रूट के हिसाब से सोचते हैं, log 0.4 x माइनस 1, वही करने ही होगा हम लोग को, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए हम रूट के हिसाब से डोमेन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 0.4 है तो x माइनस 1 x प्लस 5, यहाँ ये 0.40, ठीक है, 0.40। इनिक्विटी क्यों बदला आपको समझ में आ रहा है, x माइनस 1 x प्लस 5 और ये हो जाएगा 1। अब इस 1 को उठा के ले आइए, हम लोग को पता है ये कहीं नहीं जा सकता है क्योंकि इसका साइन पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 एंड x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बाई x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहां पे जब हम लोग पहुंच गए, अब क्या करेंगे, ठीक है, यहां तक 6 बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे एक चीज देखिए, इस पूरे सिस्टम को आपको पॉजिटिव दिखाना है, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है 6, कोई दिक्कत है नहीं, बचा अब एक्स प्लस 5। तो भाई अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होगा, तो x प्लस 5 को हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। अब कोई बोलेगा इक्वल टू क्यों नहीं लगाए, इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया कि नीचे 0 रहता नहीं है, तो यहां से क्या निकलेगा, x आपका हो जाएगा -5 से ज्यादा होना चाहिए, -5 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी है, क्या प्रॉब्लम है, चलिए ये तो आपका आ गया। अभी हम लोग अब इसके बारे में भी सोचना होगा, ठीक है, इसके बारे में भी सोचना होगा। देखिए अभी तो आप रूट के हिसाब से सोचे, लॉग के हिसाब से तो कुछ सोचे नहीं है, तो लॉग के हिसाब से भी सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग हम लगा सकते थे, ठीक है। यहां पे दिखा रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये 0 से बड़ा भी तो हो सकता है, इसे 1 से छोटा का बात कर रहा है, 1 से छोटा कितना छोटा, तो बाउंडेड है, वहां पे 0 होना चाहिए था। तो हम लोग लॉग के हिसाब से सोचेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व भी करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल इनइक्वालिटीज है। देखिए ये आपको 0 ज्यादा होना चाहिए, लॉग के कंसेप्ट में है, बेस आपका आपको पता है क्या होना चाहिए, अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, और इसके बारे में पता है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, इनइक्वालिटी मानते हैं। ये हो गया -5, ये हो गया 1, यहां से 2 ले लो, 2 माइनस 1 2 प्लस 5 पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो यानी ये बोलना चाह रहा है कि 1 से आप इन्फिनिटी ले लो, 1 से इन्फिनिटी ले लो, और ये बोलता है कि माइनस इन्फिनिटी से -5 ले लो, ठीक है। आंसर हम इसी में कर दे रहे हैं। आपका जो आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसके लिए आया है, इसके लिए ये सॉल्यूशन इसका आया है। अब आपको करना क्या होगा, इसको इक्वेशन 2 ले लो, अब आपको इसका और इसका कॉमन लेना होगा, तो ऑब्वियस देखिए ये क्या बोलता है, ये -5 से ज्यादा लेने बोलता है, यही पर हम बोल देते हैं, ठीक है, आप बस समझ लीजिए, ये बोलता है -5 से आपको ज्यादा चाहिए, तो -5 कहां पे ये है, तो -5 से बोलता है ज्यादा चाहिए,
और इसके लिए क्या था, इसके लिए दोनों था, ये वाला भी था और ये वाला भी था। कॉमन कहां से मिलेगा, यहां पे तो कुछ कॉमन नहीं है, यहां भी कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन यहां पे। तो फाइनल आंसर होगा 1 से इंफिनिटी। क्या ये समझ में आया? जल्दी बोलिए, इस बार कम से कम मैसेज करिए, क्योंकि अब हम रेंज में थोड़ा सा इन करने जा रहे हैं। कल मे बी से टाइप्स ऑफ फंक्शंस वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या हो सकता है कि किसी और का डोमेन रेंज कर दें, ट्रिगो का भी कर सकता है। तो 11th वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम ऐसे मैसेज कर देंगे, करना होगा तो करिएगा, नहीं करना होगा तो छोड़ भी सकते हैं क्लास। हाँ जी बताइए, अभी क्लास चलेगा, इधर हम लोग रेगुलर करेंगे, हो सकता है किसी दिन 2-2 क्लास भी कर दें, ठीक है। और क्लास में हम आपको बोले थे कि कुछ क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ फंक्शन में कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको, ओके। और थोड़ा सा मजबूत करिए ये सब पार्ट, अगर थोड़ा मजबूत करेगा तो बेटर होगा आपको। हाँ, हमने ये पूछा था समझ में आया कि नहीं आया, अरे कोई तो कुछ बोला करो। नो वन मैसेज, एक बच्चा भी किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले इसमें जैसे रेंज पे आते हैं, जैसे रेंज के लिए आप पहला क्वेश्चन आइए कि लॉग, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स बेस टू। अब यहां से ये पूछा रहा है कि बताइए इसका रेंज क्या होगा। रेंज, रेंज का मतलब है कि y क्या होगा, बस जो आप उसमें इनपुट डाले हैं उसमें फाइनल y क्या निकल के आएगा। देखिए कभी भी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले डोमेन निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपको डोमेन नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। जैसे इस क्वेश्चन के लिए आते हैं, इसमें डोमेन क्या होगा पहले वो सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें डोमेन क्या होगा। इसमें होगा कि साइन एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइन एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए इस केस के लिए, डोमेन निकाला है। तो एक्स क्या होना, ये निकाले हम थोड़ी देर पहले भी निकाले, तो देखिए यहां पे, ओके। तो एक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, वो देखते हैं हम लोग। 0 से पाई में ये पॉजिटिव होता है ना, 0 से पाई रखिएगा तो इसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव आएगा। तो एक्स बिलोंग टू हो जाएगा 0 से पाई, एक्स बिलोंग टू 0 से पाई होगा। लेकिन हम लोग को पता है कि पीरियोडिक है, यानी कि एक्स बिलोंग टू 2 इन पाई से पाई प्लस 2 इन पाई, यही होगा। ये डोमेन हो गया, बट डोमेन से हम लोग को काम नहीं है। अब हम जो बोलने जा रहे हैं वो ध्यान देगा। हम आपको क्या पता है, जब डोमेन आप निकालते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब डोमेन निकालते हैं तो ऐसे सोचा करिए, जब रेंज निकालते हैं तो ऐसे सोचा करिए। ये डोमेन है, ये रेंज है, याद रखिएगा, बहुत काम का बात बताया आपको, है ना। मतलब एक फंडामेंटल आपको हम दे दिए। देखिए रेंज खास के किसके लिए, खास के जब आप मतलब अलजेब्रा से बाहर हैं, मतलब लॉग पे काम कर रहे हैं, इनवर्स पे काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर ऐसे सोचा जाता है। मतलब आपके पास क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स बेस टू, देखिए कैसे सोचिएगा। देखिए इस साइन एक्स का वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, इस साइन एक्स का वैल्यू होता है -1 से 1, वी नो दैट, ठीक है। लेकिन आपको साइन एक्स क्या चाहिए, आपको साइन एक्स चाहिए 0 से ज्यादा। तो इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा ठीक करेंगे, इस इनइक्वालिटी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ठीक करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम ऐसे, कई बच्चों को समझ नहीं आता हुआ ये कैसे। देखो यहां तो हम लिख दिए साइन एक्स 0 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि देखिए हम लोगों को इसके लिए रेंज निकालना है। ऐसे तो नॉर्मली साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन अगर हमको इस लॉग के लिए, लॉग से अगर लगा हुआ साइन एक्स चाहिए, चिपका हुआ साइन चाहिए, तो वो मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए। और फाइनली ये आपको 0 साइन एक्स क्या दिखाना है, 0 से बड़ा। लेकिन हम लोग को पता है कि यहां भी रिस्ट्रिक्शन है, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब इस केस के लिए साइन एक्स हम लोगों को ऐसा चाहिए। अब देखिए अगर साइन एक्स ऐसा चाहिए तो इसमें क्या करिए,
log बेस 2 लगा दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए ग्राफ बनाते हैं, ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ जो हम खींचे हैं वो क्या है पहले आप समझ लीजिए, y log x बेस a का ग्राफ है। देखिए यहां पे एक बात हम और बोलेंगे हम आपको समझाने के लिए, ये जो a देख रहे हैं ना आप, ये a आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 के लिए, याद रखिएगा। ये जो ग्राफ आप देखते हैं ना नॉर्मली, वो a ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अब देखिए जब आप जीरो लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं। जब आप जीरो लीजिएगा तो log 0 पे देखिए क्या मिल रहा है रिजल्ट, माइनस इंफिनिटी मिल रहा है, और ये तो मेरा y है। y है, और ये देखिए क्या होगा, और ये क्या होगा, देखिए log 1 जो है, log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनल आंसर जो होगा y बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0, दिस इज राइट आंसर। इज इट क्लियर, एनी डाउट? एक मैसेज तो बनता है कम से कम, ठीक है, आप बताओ क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, अगले इस पे आते हैं ना। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड बेस 3, इसका हम लोगों को निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन का हम लोगों को रेंज निकालना है। चलिए पहले डोमेन पे काम कर लेते हैं, डोमेन पे काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले डोमेन पे कर लेते हैं। डोमेन के लिए करते क्या है, हम लोग को ये वाला पार्ट देखना होता है, ये वाला पार्ट कि पॉजिटिव है कि नहीं, बाकी से तो ठीक है, ये तो बेस ठीक ही है। इसको देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए समझाने के लिए। पहले डोमेन कर ले फिर रेंज कर लेते हैं, है ना। देखिए ये आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, एक मिनट इसका डी निकालते हैं हम आपके लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए क्वाड्रेटिक हम आपको समझाए हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप नहीं किसी को दिक्कत हो तो शुरू का जरूर वीडियोस देखिए, किसका, जब आपको डोमेन रेंज का शुरुआत का जो अलजेब्रा से रिलेटेड है, वो बहुत काम का वीडियोस है। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में क्या करेगा, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2। देखिए वीडियोस देखना किसी को पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन एक बात है, आज के टाइम में अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्टराइज हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फैक्टराइज हो रहा है क्या? हाँ ये फैक्टराइज हो जा रहा है, अच्छा, नहीं नहीं अच्छी बात है, फैक्टराइज हो जा रहा है। तो कितने से हो जा रहा है, एक्स माइनस प्लस 2 और एक्स नहीं -2 होना चाहिए, एंड शायद +1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, हाँ ये हो गया, ठीक है। बेकारी इतना कर रहे थे, चलिए ठीक है, आसानी से हो गया। ओके, तो यानी कहानी क्या बन रहा है कि ये आपका यहां से ये -1 और ये 2 आ जाइए, आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो आप 3 ले लो, 3 लोगे तो 3 - 2 एंड 3 + 1 यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए आपको अगर किसी का रेंज निकालना है ना, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ये कहां से कहां लाई कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए आपका एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से -1, ओके, माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये डोमेन आया, ये आपका डोमेन आ गया, एक्स बिलोंग टू -1, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। डोमेन निकालने का सिंपल तरीका है, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव होना चाहिए था, फैक्टराइज आसानी से हो गया, एक्स निकल गया।
अब हम लोग रेंज पे आते हैं। देखिए रेंज के लिए जब आइएगा, हम फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं। रेंज के लिए जब आइएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे बेस 3 है, रेंज के लिए आते हैं। ठीक है, देखिए रेंज में आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको सबसे पहले उसके रेंज के बारे में बात करना होगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके रेंज पे आपको काम करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के। सबसे पहले इस पर काम करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये कहां से कहां लाई करेगा, पहले आपको वो देखना होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव किसके लिए होगा, इस एक्स के लिए होगा। ठीक है, अब अगर हम इसका रेंज क्या होगा आपके हिसाब से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का रेंज आपके हिसाब से क्या होगा? जल्दी बोलिए, बता आप। ये देखिए सिंपल सा बात है, आपको किसी भी हालत में क्या होना होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मतलब ये जो भी हो, इसको निगेटिव हम लोग नहीं कर सकते। मतलब ये जो भी पार्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और कहां तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक। ये लाइन से सहमत है, इस लाइन से सहमत है। देखिए किसी भी हालत में निगेटिव नहीं होना चाहिए ये, और एक्स की इस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव होगा, और जैसे जैसे बड़ा बड़ा वैल्यू डालेगा तो बड़ा होते जाएगा। कुछ सोचिए ना, अगर आप इन्फिनिटी रख देगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा ये क्या जीरो आएगा, हाँ आपको जीरो आएगा, कुछ जीरो, लेकिन हमको जीरो भी नहीं लेना, जीरो ज्यादा लेना है। जीरो भी आ सकता था, जैसे हम यहाँ पे 2 रख देते तो इसमें जीरो आ जाता, तो वो सब ध्यान रखना था। अच्छा -1 से 2 में अगर हम कुछ रखते हैं तो निगेटिव भी हो जाएगा। तो हम लोगों को ये पॉजिटिव चाहिए। क्यों पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही चाहिए लॉग के साथ। तो इसका वैल्यू तो ऐसे बहुत कुछ आ सकता था, ठीक है, लेकिन हम लोगों से पॉजिटिव चाहिए था, तो ये 0 से इन्फिनिटी हो गया। अब इसमें लॉग बेस 3 से इंक्लूड कर दीजिए। अगर लॉग के ग्राफ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लॉग के ग्राफ में ध्यान दीजिए आप, ये 0 हो गया। ठीक है, लॉग 0 कितना होगा, -इन्फिनिटी, और इसका आपको रेंज चाहिए था, हो गया। और लॉग इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होता जाएगा, तो इसका रेंज जो होगा y बिलोंग टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए रिवर्स ऑर्डर में काम होता है, रिवर्स ऑर्डर में काम होता है, आपको पहले ये देखना था। ओके, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे फाइंड रेंज लॉग, दिस इज अ क्वेश्चन, इसका रेंज निकालना है। हम सीधे अब रेंज ही पर आते हैं, रेंज पर ही काम करते हैं, है ना। देखिए अगर आपको इसका रेंज चाहिए तो सबसे पहले आपको किसका रेंज चाहिए, सबसे पहले आपको इसका रेंज चाहिए, इस टाइप का। डोमेन तो निकाल लेगा, डोमेन में कुछ है नहीं। अब एक्स स्क्वायर -16 आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डोमेन निकल जाएगा। डोमेन में कोई दिक्कत ही नहीं आपको आएगा। स्क्वायरिंग कर लोगे तो ऐसे आएगा, तो एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 और एक्स लेस देन इक्वल टू 1, हो गया, डोमेन निकल गया। रेंज पर आते हैं, सबसे पहले आपको इसका रेंज पता करना होगा, एक्स स्क्वायर -16 का रेंज क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप सोचिए ये रूट है, तो रूट है, देखिए अगर ये रूट है, बात समझिएगा, अलजेब्रिक क्वेश्चन है और रूट पे क्वेश्चन है, तो पहले इसको समझिए, इसका रेंज क्या होगा,
रूट है, रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप कोई भी एक्स पुट करिए, इसका फाइनल आंसर तो पॉजिटिव आना तय है। क्या ये जीरो आएगा? हाँ जीरो आएगा। 4 पे ये जीरो हो जाएगा, 4 पे अगर रखिए तो जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो आ सकता है। तो यानी कि इसका मतलब है कि इसका जो रेंज होगा वो होगा आपको, मान लीजिए इसको यू पढ़ लेते हैं, तो यू क्या बिलोंग करेगा, जीरो होगा, हाँ बिल्कुल जीरो। जीरो से कहां तक जाएगा ये सोचिए, इन्फिनिटी तक। तो क्या आप एक्स के वैल्यू को बढ़ाते जाइए और ये बड़ा होते जाएगा, फाइनली बहुत बड़ा निकल जाएगा। लेकिन अब आप अपने काम पे आइए, जीरो हो रहा है, लेकिन क्या आपको फाइनल लेने में जीरो का जरूरत है? अब वहां आ रहे, क्या आप जीरो लेना चाहते हैं? नहीं, नहीं लेना चाहते हैं, हमको काम नहीं जीरो का। ओके, जीरो लेने पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, तो हम जीरो को छोड़ देंगे। और कहां तक जाइएगा आप? इन्फिनिटी तक। देखिए पहले तो आपको इस जो भी पार्ट है उसका रेंज निकालना होता है, ये जो भी पार्ट है, जो भी पार्ट है उसका रेंज निकालना है। उसके बाद आप अपने काम का रेंज लीजिए जो लॉग को सूट करे। इसका रेंज तो बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है, लेकिन हम लोग कौन सा लिए? हम लोग वो रेंज लिए जो हम मेरे काम का है, फायदे का है, उसको ध्यान में रखें हम। ठीक है, यहां पे जैसे हम लोग यहाँ पे साफ साफ देखें कि ऐसे इसके रेंज की बात करें तो ये वाला होगा, क्योंकि ये रूट है तो नेगेटिव तो होना नहीं, पॉजिटिव ही होना है। तो जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ, 4 स्क्वायर रखेंगे तो 4 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएगा ये बड़ा होते जाएगा, तो यानी कि अल्टीमेटली आपका ये ऐसा आएगा। अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ, लेकिन अब हम लोग अपने काम का ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लॉग के साथ चाहिए, तो लॉग के साथ जीरो तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो हम जीरो, जो क्लोज जीरो उसको छोड़ दिए, और बड़ा कितना भी हो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इन्फिनिटी तक चलेंगे। अब यहां पे देखिए, जैसे ही आप लॉग 0.3 लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए आप ये लगा रहे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सिखाता है। अब कई बच्चों को इसका वैल्यू लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उसके लिए हम एक और कंसेप्ट देते हैं। ठीक है, इसका काम नहीं है हम लोगों को। ओके, थोड़ा सा हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। देखिए जनरली जो लॉग का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, वो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे ये ग्राफ, ये ग्राफ लॉग का है। इस ग्राफ में क्या होता है कि आपका ए जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, याद रखिएगा। एक ग्राफ और होता है, इसी का रिवर्स ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। ये भी y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ है, लेकिन इस बार जो आपका a है वो आपका क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। इस बार जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए जनरली ये ग्राफ चलता नहीं है, क्योंकि हम लोग को बेस नहीं मिलता 0 से 1 के बीच में, ये चलता नहीं है। अब कोई किसी बच्चे को इसका नॉलेज नहीं है मान ली, तो ये क्वेश्चन फंस जा रहा है। क्यों फंस जा रहा है? देखिए यहां पे जीरो रखिए, देखिए जीरो पे अगर आइएगा तो आपको यहां पे ध्यान दिए इन्फिनिटी मिल रहा है। देखिए जीरो पे इन्फिनिटी मिल रहा है इस ग्राफ के हिसाब से, और इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब जीरो पे ये इन्फिनिटी दे रहा है, और इस पे ये माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। देखिए बहुत बड़ा वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो देखिए अगर कुछ लोग गलत भी बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप सही कंसेप्ट से अगर बनाएंगे तभी आपको फायदा है। दैट इज आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट और बन जाए आपका। देखिए डोमेन में तो बच्चों को दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा बहुत रेंज में होता है, लेकिन रेंज का भी 2-4 क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक रेंज हम निकालने आपको दे रहे हैं, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। क्वेश्चन है लॉग रूट अंडर 64 माइनस एक्स स्क्वायर बेस 2, ये क्वेश्चन है। रेंज भी याद है, डोमेन निकल जाएगा, डोमेन में बहुत इश्यूज नहीं है इस क्वेश्चन को लेके, डोमेन निकल जाएगा। डोमेन के लिए क्या करेगा? डोमेन के लिए वही करिएगा, रूट अंडर 64 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, निकल जाएगा। रेंज पे आते हैं। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसके रेंज को पता करिए, इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए हम यू मान लेते हैं, u इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑफकोर्स यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि रूट है,
और रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा क्या जीरो आएगा? हाँ, 8 स्क्वायर पे जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो तो आएगा। अरे ये कहां तक जा सकता है? यू बिलोंग टू, देखिए जीरो जीरो, और देखिए आपको ये सिर्फ 8 तक ही जा सकता है। जब यहाँ पे आप x का वैल्यू जीरो रखिएगा तो ये आपको 64 बचेगा, 8 निकल जाएगा। ओके, इससे ज्यादा देखिए इन दोनों में फर्क को समझिए, दोनों एक ही जैसा देखने में लगता है, लेकिन ये जीरो से इन्फिनिटी जाता है। पॉजिटिव दोनों को आना था, स्टार्ट विद जीरो, क्योंकि 4 रखने पे 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 8 रखने पे 64 माइनस 64 जीरो हो जाएगा। लेकिन ये x की वैल्यू को बढ़ाते जाइए, वैल्यू बढ़ते जाएगा और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि आप बढ़ाते जाइएगा तो फंस जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा भी 8 के ऊपर का वैल्यू डालिएगा ना, 9 वाइन 10 वन, तो अंदर निगेटिव आने लगेगा, तो इसको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो यानी कि इसका रेंज जो होगा वो 0 से 8 ही होगा। तो अब ध्यान देने वाला क्या बात है कि ये जो आपको 64 माइनस ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और कहां तक ये जाएगा? 8 तक जाएगा। ओके, 8 तक जाना है इसको, ठीक है, 8 में क्लोज कर लो। अब देखिए यहां पे क्या करेगा, log बेस 2 है, log बेस 2 0, log बेस 2 64 माइनस एक्स स्क्वायर एंड log, ठीक है, 8 बेस 2। अब देखिए अगर आप ग्राफ पे आते हैं, अच्छा वाला ग्राफ बनेगा ये वाला, तो देखिए जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो अगर आप लेते हो तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, और इसका आपको रेंज चाहिए था। और 8 पर कितना लिख सकते हो आप, log बेस 2 2 क्यूब, तो माइनस इन्फिनिटी यहां पे ऐसे हो जाएगा, log 64 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहां पे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। दैट इज आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए फंडामेंटल बात अगर आप समझ जाइएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना। log x बेस 2, इसका मान लीजिए आपको रेंज चाहिए। इस क्वेश्चन का मान लीजिए आपको रेंज पता करना है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है इसका भी रेंज। ठीक है, तो ये करना कुछ नहीं है इसके रेंज में, ध्यान से देखना है आपको। देखिए अल्टीमेटली y का वैल्यू तभी मिलेगा जब ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, y का वैल्यू कब निकलेगा, जब ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब log x बेस 2 आपको पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वैल्यू निकलेगा। ऐसे हम यहाँ पे इसका डोमेन निकाल दे रहे हैं, टू दी पावर 0, x का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए, डोमेन निकल गया। रेंज निकालने में पहले हम इसके बारे में सोचते हैं, log x बेस 2 ये पॉजिटिव होना चाहिए, और कितना ज्यादा होना चाहिए, जहां तक लेके चल जाओ कोई दिक्कत नहीं है इसको। बस इसका एक ही कंडीशन है कि जो भी हो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव के बाद देखिए आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते जाइए, ग्राफ ही देखिए, वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते जाइए, आपको ये बड़ा वैल्यू मिलेगा। कहां तक मिल सकता है, इन्फिनिटी तक ही मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसमें log बेस 2 डाल दीजिए। देखिए अल्टीमेटली जो भी कहानी हो रही है यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल सोच रहे हैं। अब देखिए जीरो पे क्या होगा, जीरो पे ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, और इस चीज को हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, इसको y पढ़ो या फिर जो है वो पढ़ लो, और ये आपका इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इसका क्या निकला, रेंज निकला। क्लियर है? होप सो आपको समझ में आया होगा कहानी, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए अभी तक। ठीक है, क्लियर है यहां तक कंसेप्ट की, कोई डाउट है किसी को भी? यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग मतलब कल ही हम लोग करेंगे मॉर्निंग 9:30 या 10 o'clock, जैसा हो हम आपको बता देंगे। 9:30 से 10 में हो जाएगा क्लास, है ना, वो हम सुबह अपडेट कर देंगे। और हम लोग कल टाइप्स ऑफ फंक्शन शायद पढ़ सकते हैं। और 12th वाले जो बच्चे, अगर कुछ बच्चे बैठे तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्लास कल 12 बजे दिया गया, ऑफलाइन दिया गया, ठीक है। किन्हीं को करना हो तो कर सकते हैं, ओके।
चलिए यहीं तक क्लास रखते हैं, हम जो भी है अपडेट कर देंगे सुबह ही में क्लास के बारे में, लेकिन 9:30 से 10 में होना है। दो चीज का कंफ्यूजन है, या तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, उम्मीद है टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे, उसमें काम बहुत सारा है, क्वेश्चन बहुत, क्योंकि बोर्ड्स में वहीं से क्वेश्चंस भी आता है, तो थ्योरी बता देंगे, कुछ लोगों का थ्योरी रिवीजन हो जाएगा, एक बार पढ़ चुके हैं दोबारा पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है, और उसके क्वेश्चन वगैरह कराएंगे। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।